पिछले दिनों ब्रॉडर व्यू में मैंने हमारे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है उस पर बात की थी कि चाइना यारलुंग जो उनका दरिया है, जिसको इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, जो कि इंडिया के फ्रेश वाटर जितना भी इंडिया के अंदर आता है दरियाओं का दरिया, उसका 30% इस दरिया के ऊपर से आ रहा होता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। लेकिन इसको चाइना में ब्रह्मपुत्रा नहीं कहा जाता, यारलुंग कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस पे चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है जिससे वो 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे और बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर जो पानी है वो भी इसके अंदर स्टोर होगा। अब इंडिया के अंदर ये भी कंसर्न्स हैं कि एक तो इससे पूरा का पूरा जो ब्रह्मपुत्रा है वो तो चाइना के कंट्रोल में आ ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ये भी होगा कि अगर मानसून के सीज़न में या ऐसे नॉर्मल दिनों में भी अगर चाइना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर किया गया पानी एक साथ छोड़ता है नीचे की तरफ, इंडिया की तरफ, तो इससे एक सुपर फ्लड आ सकता है, सुपर फ्लड। और इसका फिर सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। फ़र्ज़ करें कि इंडिया चाइना जंग छिड़ जाती है, तो उसके दौरान अगर चाइना इतना ज़्यादा पानी छोड़ देता है तो इंडियन ट्रूप्स की मूवमेंट कैसे होगी उन सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ जहाँ पर सड़कें और ये सारा मवासलात का निज़ाम, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम पानी के नीचे आ जाएगा, तो कैसे वो करेंगे? मूवमेंट नहीं हो सकती उनके ट्रूप्स की। तो इंडिया के लिए लिमिटेशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। ऊपर जो चाइनीज़ हैं वो तो आसानी के साथ मूवमेंट कर रहे होंगे, लेकिन नीचे जो इंडियंस हैं वो काउंटर नहीं कर पाएंगे चाइनीज़ थ्रेट को। तो इसके बहुत सारे अगर सिक्योरिटी के हवाले से भी देखें तो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और बाकी ऐसे भी आप देखेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक ही झटके के साथ चाइनीज़ जो है ये पानी छोड़कर और धपड़धूस करवा सकते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया में कंसर्न्स हैं इस डैम को लेकर, लेकिन दे कैन नॉट डू मच अबाउट इट, क्योंकि चाइना उनसे बहुत बड़ी फोर्स है, तो ये उस डैम की कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते जो कि ब्रह्मपुत्रा पे होने जा रही है। इस पे मैंने बात की थी, लेकिन मैंने कहा था कि इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो आना है वो बांग्लादेश के ऊपर आना है ना। बांग्लादेश के अंदर जो अवामी लीग की सरकार है, इनकी अच्छी चीज़ों पे मैं इनकी तारीफ भी करता रहता हूँ, लेकिन जो इनकी बुरी पॉलिसीज़ है उन पर मैं क्रिटिसाइज़ भी करता रहता हूँ। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अवामी लीग की अच्छी रही हैं हालिया सालों में, लेकिन उनकी जो इंडिया से रिलेटेड उनके जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही प्रो इंडिया है। और इस पे मैं बात करता रहा हूँ कि बांग्लादेश के जो दरिया सुकड़ते जा रहे हैं, बल्कि मरते जा रहे हैं दरिया, उनका नामो निशान ख़त्म होता जा रहा है, उसमें अवामी लीग की अपीजमेंट की जो पॉलिसीज़ है इंडिया की वो मेन पिलर है। वो इंडिया से बात नहीं कर पाते ठीक तरीके से बांग्लादेश के रिवर्स के बारे में, वाटर शेयरिंग की एग्रीमेंट्स नहीं कर पाते, उसके बावजूद भी सब अच्छा है। इनके जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो बचाने के चक्कर में इन्होंने बांग्लादेश का जो पानी का स्टेक है वो एक तरह से उन्होंने जो है कंप्रोमाइज़ करके रखा हुआ है। लिहाजा इनकी जो पानी के हवाले से, जो कि बांग्लादेश की फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी का अहम तरीन मुद्दा है, ये पॉलिसीज़ उनकी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा था इस डेवलपमेंट का भी अल्टीमेट इम्पैक्ट जो आएगा बांग्लादेश के ऊपर आएगा, जो चाइना वहाँ पर डैम बना रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक्स बिटवीन चाइनीज़ एंड बांग्लादेशीज़ रिगार्डिंग द रिवर्स, ख़ासतौर पर वो दरिया जो कि अल्टीमेटली बांग्लादेश के अंदर आ रहे होते हैं। अब नाजरीन, इससे भी बड़ी एक बुरी न्यूज़ सामने आ रही है कि चाइना तो बना रहा है ना वहाँ पर डैम्स, इंडिया भी बना रहा है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, इंडिया भी बना रहा है। और इंडिया से तो डायरेक्ट खतरा बांग्लादेश को यूँ रहता है कि मोस्टली जब भी बांग्लादेश में फ्लड्स आते हैं इनका डायरेक्ट संबंध इंडिया से होता है। कि फ्लड्स के दिनों में, आम दिनों में तो देखें बैराजेस और डैम्स बने हुए हैं उन दरियाओं के ऊपर जो कि बांग्लादेश आते हैं, इंडिया ने बना के रखे हुए हैं, तो उनका तो जो फ्लो है वो कंट्रोल किया जाता है, उनका पानी भी चोरी किया जाता है डैम्स के अंदर और बैराजेस के ऊपर वो पानी का बहाव कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन फ्लड्स के दिनों में सारे के सारे गेट्स खोले हुए होते हैं और इजाफी पानी नीचे छोड़ा जाता है, जिससे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती है। लेकिन अब ब्रह्मपुत्रा पे वो जो सुपर डैम बना रहा है चाइना, उसके जवाब में इंडिया भी एक सुपर डैम बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये न्यूज़ सामने आ रही है और ये उससे जितना तो बड़ा डैम नहीं है जितना चाइनीज़ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी लेवल का है। अगर आप बांग्लादेश के हिसाब से देखें तो बड़ी लेवल का है और इससे इंडिया 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। 60,000 मेगावाट वो कर रहे होंगे चाइनीज़, 11,000 मेगावाट इंडियंस कर रहे होंगे। 9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है इंडिया स्टोर कर रहा होगा इस डैम के अंदर, जो नया बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, फिजिबिलिटी उसकी तैयार हो रही है। तो 9 बिलियन क्यूबिक में बहुत बड़ा एक वॉल्यूम है। बेसिकली इंडिया उस फ्लो को कंट्रोल करेगा जो कि वो समझ रहे हैं कि चाइनीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे ना, तो हम यहाँ पर बफर कायम करेंगे उस पानी को स्टोर करने के लिए। ये इंडिया बना रहा है। तो अगर आप इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट देखें
तो एक तरह से 72,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे वहाँ पर लग रहे हैं और बिलियंस ऑफ जो क्यूबिक मीटर्स हैं वो पानी स्टोर होगा इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर। अब इसका सीधा सीधा असर असल में डाउन स्ट्रीम पे मौजूद बांग्लादेश के ऊपर आ रहा होगा, जिसका भी बहुत बड़ा हिस्सा पानी का किसी दरिया से आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश के लिए अगेन उनकी जो अवामी लीग की फेल्ड रिवर पॉलिसी और पानी के हिसाब से जो उनकी पॉलिसीज है उनका एक सबूत है। इन्होंने एक्टिव डिप्लोमेसी नहीं की हुई, एक्टिवली वो कहते हैं ना इन्वॉल्व नहीं हुए इन पानी के मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे रिलाई करके इन्होंने रखा हुआ है कि भाईबंदी में मसला हल हो जाए। मतलब हाँ आप और हम दोस्त हैं, बहुत मित्र हैं, बहुत पुराने 1971 खून का रिश्ता, तो जय हिंद, इस तरह का इनका एक तरीकाकार रहा है। इन्होंने पुश नहीं किया कभी इंडिया को इस हवाले से। रेफरेंस मित्रों यहाँ पर देना जरूरी है। इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है स्वराज्या, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया रीडिजाइंस 11,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र इन अरुणाचल टू काउंटर पॉसिबल चाइनीज मिस एडवेंचर इन फ्यूचर। 19 जनवरी को 3 दिन पहले इन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट स्टोरी लगाई हुई है और ये जो इंडियन डैम बन रहा है इस हवाले से वो मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द डिजाइन ऑफ द इंडियन प्रोजेक्ट नाउ इंक्लूड्स अ बफर स्टोरेज ऑफ 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग मूनसूनल फ्लो। बहुत बड़ा अमाउंट है नादरीन, 9 बिलियन क्यूबिक मीटर बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर बज़ाहिर आप देखें तो अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि इंडिया अपनी बचाव की खातिर के ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे इस बफर स्टोरेज के ज़रिए। लेकिन यही चीज़ बांग्लादेश के खिलाफ भी तो एक वाटर वेपन के तौर पर यूज़ हो सकती है, क्योंकि इंडिया के नीचे तो बांग्लादेश है, तो वहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे ये जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट है ये जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ के पास एक्सपीरियंस भी है और उनकी जो कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी तेज़ हैं। इंडिया के प्रोजेक्ट्स मुझे लग रहा है कि शुरू तो हो जाएंगे। फिजिबिलिटी 11,000 मेगावाट वाले डैम की पूरी है, उन्होंने सबमिट भी करा दी है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन दीगर भी डैम्स बन रहे हैं बाय द वे इंडिया के, वो भी पाइपलाइन में। लेकिन मुझे लगता है इंडिया के प्रोजेक्ट्स शायद थोड़ा सा देर से पूरे हों, कुछ इसमें साल लगेंगे, क्योंकि जो टोटल अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही डैम्स बन रहे हैं वो कोई $14.5 अरब के बन रहे हैं। मतलब उनकी जो टोटल कॉस्ट अगर निकाली जाए, लास्ट ईयर द मिंट में एक स्टोरी छपी थी, मुझे याद पड़ता है, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि अरुणाचल डैम प्रोजेक्ट में कॉस्ट इंडिया 1.13 ट्रिलियन रुपीस की बात कर रहे थे ये। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो $14.5 बिलियन बनते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये, $14.5 बिलियन। और अगेन एज आई सेड, इसके अंदर फिर वो ब्यूरोक्रेटिक इंडिया के अंदर जो बाधाएं होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर चीज़ को इंडिया की ब्यूरोक्रेसी स्लो कर देती है। एक तो ये चीज़ इसके अंदर आएगी, और दूसरा इसके अंदर टेक्निकल लिमिटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इंडिया के इंजीनियर्स ने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पहले कभी नहीं लगाए, कंप्लीट कर लेंगे, कैपेबिलिटीज़ ज़रूर है उनके पास, इंडिया के इंजीनियर्स के पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर। लेकिन चाइना वाला जो प्रोजेक्ट है वो उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बांग्लादेश के लिए मैं समझता हूँ ये दोनों प्रोजेक्ट जब भी कंप्लीट होंगे तो बहुत ये ख़तरनाक बात है। अवामी लीग हैज़ टू एक्ट नाउ, अभी उनको काम करना पड़ेगा बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि जिस रफ्तार से डैम्स पे डैम्स बनते जा रहे हैं तो ब्रह्मपुत्रा का जो फ्यूचर है वो मुझे थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। इस दरिया को बांग्लादेश में वैसे जमुना कहा जाता है, जमुना, ये वो यमुना इंडिया वाला नहीं है, ये जमुना दरिया है। इसको यहाँ पर बांग्लादेश में डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, इंडिया के अंदर इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, चाइना में यारलुंग कहा जाता है। एक ही दरिया के असल में 3 नाम है। तो जमुना जो है उसके ऊपर अगर ये सारी डेवलपमेंट्स देखें तो संकट के बादल, वो कहते हैं ना खतरे के बादल उसके ऊपर मंडला रहे हैं, जिस पे अवामी लीग को इस वक्त एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स अगर बन गए ना तो बाद में इनको फिर जाहिर सी बात है बंद तो नहीं करवा पाएंगे वो डैम्स को और इन सारी चीज़ों को। तो अभी उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर कोई क्लॉजेस लगवानी चाहिए, इंडिया से भी और चाइना से भी।